स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेंट सेक्टर की दो कंपनीज। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में मेंशन किया है, ऑयल का प्राइस काफ़ी तेज़ी से जंप कर रहा है क्योंकि ओपेक जो है ऑयल प्रोडक्शन में काफ़ी कटौती कर दिया है। इस वजह से ऑयल का प्राइस काफ़ी तेज़ी से जंप कर रहा है। और ऑयल जो है इन सब कंपनीज की, पेंट सेक्टर और एडहेसिव सेक्टर, एडहेसिव मीन्स जो ग्लू बेस्ड कंपनीज होती हैं, इन दोनों सेक्टरों की ये रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है ऑयल को। तो अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो उन सब कंपनीज का नेट प्रॉफिट में कमी आएगा। तो अगर मार्जिन में कमी आएगा तो शेयर का प्राइस भी गिरेगा। तो इस वजह से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आप क्रूड ऑयल का अगर आप देखें, अगर प्राइस अगर 1 वीक पहले देखें तो ये $81 पर बैरल मिल रहा था और अभी जो है $93 पर बैरल चल रहा है अभी। तो काफ़ी तेज़ी से जंप किया इसका प्राइस। अगर यहाँ पे देखें, अगर 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ में 12.2% का जंप हुआ है क्रूड ऑयल में, और ब्रेंट में 11.38% का जंप हुआ है। काफ़ी बड़ा जंप है। ऑलरेडी मैंने एडिसिव सेक्टर रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, ये देखिए, जिसमें कि पीडी लाइट, ज्योति और निकल इंडस्ट्री को मैंने डिस्कस किया। आप चाहें तो देख सकते हैं क्योंकि ऑयल पे ये भी डिपेंड करती हैं। तो आज डिस्कस करते हैं पेंट सेक्टर। अगर पेंट सेक्टर में देखें अगर हम, तो पेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट अभी जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस में मिल रही है वो है इंडिगो। 42.56% का डिस्काउंट अभी है। अगर देखें कि 3 ईयर में सबसे अच्छा सेल्स ग्रोथ किसका हुआ है, तो वो है इंडिगो। अगर हम देखें कि प्रॉफिट अगर 3 ईयर में सबसे ज़्यादा किसका हुआ है, तो वो है इंडिगो। अगर हम देखें सेल्स ग्रोथ अगर 5 ईयर में किसका हुआ है, तो वो है इंडिगो। अगर देखें प्रॉफिट अगर 5 ईयर में सबसे ज़्यादा किसका हुआ है, तो वो है इंडिगो। तो काफ़ी अच्छा ही है। तो अगर रिटर्न देखें तो ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है, इस वजह से इसमें रिटर्न अभी आपको नहीं दिखेगा। और इसका अगर ऊपर देखें कितना कर्ज है, कितना डेप्ट है, तो 12.44 करोड़ का इसमें कर्ज है। अगर और कंपनी से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी कम इस कंपनी में है। और इसका कोई भी शेयर जो है प्लेस नहीं है इसका, और इसका मार्केट कैप जो अभी है 7,104 का इसका मार्केट कैप है। हम देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी जो है डेकोरेटिव पेंट बनाती है, ये देखिए। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो होता है राजस्थान में होता है, केरला में होता है और पौंडीचेरी में होता है। और ये देखिए, दिस कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड डेकोरेटिव पेंट इंक्लूसिव, ये सब चीज़ में इंक्लूड करता है। इम्पल्सन, इनेमल्स, वुड कोटिंग, डिस्टेम्पर्ड और प्राइमर, पुटिंग, सीमेंट, पेंट्स, तो ये सब चीज़ ये बनाती है ये कंपनी। और इसका जो 43% का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इमल्सन से होता है। और इमल्सन से होता है, और 24% जो होता है वो होता है प्राइमर से, डिस्टेम्पर से होता है और अदर से होता है। और इनेमल वुड्स कोटिंग से 18% का होता है। सीमेंट एंड पुटिंग से 15% का प्रॉफिट इसका रेवेन्यू से इसका बनता है। तो टोटल रेवेन्यू कहाँ से आता है ये पूरा इसका डिटेल यहाँ पे है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। लेकिन अभी इसका काफ़ी ज़्यादा इसका शेयर प्राइस अगर गिर चुका है इसका। ये देखिए, जोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं तो साउथ रीजन ऑफ इंडिया से इसका 46% का रेवेन्यू आता है, ईस्ट से 29% आता है, वेस्ट से 14% एंड नॉर्थ से 11% का जनरेट होता है इसका नेट प्रॉफिट। तो इसका भी सॉरी रेवेन्यू। अभी इसका हम नेट प्रॉफिट देखते हैं ईयर टू ईयर का। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो ये देखिए, पहले क्या था, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, फिर 0 करोड़ हो गया और फिर ये निगेटिव में चला गया। 7 लाख का, 7 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 6 करोड़ का, फिर 16 करोड़ का, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। लेकिन 2018 से इस कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से जंप कर रहा है ईयर टू ईयर का। ये देखिए, पहले 3 करोड़ आया, फिर 27 करोड़, फिर 48, फिर 71, फिर 84, फिर 92। तो 2018 से इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जंप किया इस सेक्टर का नेट प्रॉफिट। इवन कि कोरोना के टाइम में भी इसका नेट प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से जंप किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो 10 ईयर में 37% है, 5 ईयर में 26%, 3 ईयर में 19%, और टीटीएम मीन्स लास्ट 4 क्वार्टर में 26%। सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। अगर कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो 10 ईयर में 62%, 5 ईयर में 49%, 3 ईयर में 46%, टीटीएम में 25%। बहुत ही कम कंपनीज का इतना अच्छा प्रॉफिट, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ होता है।
अगर रिटर्न देखें तो ये न्यूली लिस्टेड कंपनीज है, अगर 1 ईयर का अगर देखें इसमें तो -41% का, जैसा कि मैंने मेंशन किया कि ये काफी डिस्काउंट प्राइस में मिल रही है, ऑलमोस्ट 43 या 44% का ऑलरेडी इसमें गिरावट चल रहा है। तो अभी कोई रिटर्न नहीं है, अभी निगेटिव में है सबका रिटर्न। तो अगर इसका होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो इसमें प्रमोटर का होल्डिंग 54% का है, एफआईआई ने थोड़ा सा ऐड किया इसमें और अभी 9.08% का है, डीआईआई ने थोड़ा सा इसमें सेल किया है और अभी 3.4% का डीआईआई का है। और पब्लिक का अगर देखें हम तो पब्लिक का होल्डिंग इसमें 33.52% का है। तो आपने देख लिया क्या कैसा प्रॉफिट हो रहा है, किस किस कब से प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ सब देख लिया। अभी लेवल्स देख लेते हैं हम। तो ये देखिए अपने टॉप से काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, जैसा कि मैंने मेंशन किया है। तो अभी इसका जो पहला अभी जो इसका सपोर्ट है वो 1390 का पहला सपोर्ट है, और इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है, सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया, ये 1490 है। तो 1490 का पहला सपोर्ट इसका है, और इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 1493 का। तो ऑलमोस्ट ये अपने सपोर्ट पे ही चल रही है। तो देखना होगा इसमें अगर गिरावट अगर होता तो इसका दूसरा जो सपोर्ट है वो है 1340 का, इसका दूसरा सपोर्ट है। इनकेस अगर और गिरावट होगा तो फाइनल एक जो मेजर सपोर्ट है वो 1370 से 1375 तक है। तो अगर आपको अगर इस कंपनी में बाई करना है, ये आप याद रखिएगा, ये स्मॉल 7000 की इसका मार्केट कैप है, तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो आप चाहें तो इसमें आप बाई कर सकते हैं, लेकिन आप एनालिसिस करके बाई कीजिएगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट इसमें मत बाई कीजिएगा, क्योंकि हमको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि मार्केट लीडर कंपनीज में बाई करें। लेकिन ये अच्छी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट में मिल रही है, तो आप चाहें तो आप थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इन केस अगर और गिरावट होगा तो यहाँ पे और ज़्यादा फिर ऐड कीजिएगा और फिर यहाँ पे ऐड कीजिएगा। बाई का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, अगर आप 10 शेयर बाई करना तो आप 2 शेयर यहाँ बाई कर सकते हैं, 3 to 4 शेयर यहाँ बाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 5 to 6 शेयर यहाँ पे बाई कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंपनी है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट जो इसको देखते हैं हम लोग डिटेल में, बर्जर पेंट करती क्या है। तो बर्जर पेंट जो है ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पेंट सेक्टर की कंपनी है, और फोर्थ लार्जेस्ट एशिया की है, और सेवेंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है इन डेकोरेटिव पेंट के लिए पूरे वर्ल्ड में। और इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 80 to 85% ये डेकोरेटिव से ही होता है, और जो रेस्ट है वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट से होता है। इसकी अगर हम कस्टमर अगर देखें तो ये देखिए इंडस्ट्रियल अगर कस्टमर देखें तो टाटा मोटर है, अशोक लेलैंड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, हीरो मोटर्स है, रॉयल एनफील्ड है, फोर्स मोटर है, टाटा हिटाची है, ट्रम्प है, ओरिएंट है, हैवेल्स है, अपसेक्ट्रा, ये सब इसके कस्टमर हैं। अगर इंटरनेशनली देखें कि कहाँ कहाँ पे ये वर्क करती है तो 8 कंपनीज में करती है, जैसे कि रसिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, और एंड सर्टेन कंपनीज इन यूरोप। ये देखिए। तो इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा अभी गिरावट चल रहा है, आप जैसा कि जानते हैं। इस कंपनी में मेन रीज़न यही है गिरावट का। एक तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल एरिया में भी वर्क करती है, आप देख रहे हैं। और जो इन्फ्लेशन हाई होता है तो उस टाइम जो गाड़ी उड़ियों का लाइक बिकना कम हो जाता है, इस वजह से इस सेक्टर में थोड़ा सा भी इस कंपनी में थोड़ा सा गिरावट है। और दूसरा रीज़न ये है कि ये कंपनी जो है रसिया में भी वर्क करती है, और यूरोपियन कंट्रीज में भी इसका प्रोडक्ट बिकता है। तो अभी रसिया में आप जानते हैं कि वार चल रहा है, तो वहां से एक तरीके से प्रॉफिट आना बंद हो चुका है। और यूरोप में इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, उसकी वजह से भी इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट चल रहा है। इस वजह से ये कंपनी जो है इसका करंट मार्केट प्राइस काफ़ी कम है, शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अगर इसमें देखें कि कितना डिस्काउंट चल रहा है अभी इस कंपनी में, इस कंपनी में अभी जो है 27% का गिरावट चल रहा है। ये देखिए 27% का भी इसमें गिरावट है। और इसके ऊपर कर्ज अगर देखें तो 1013 का इसका कर्ज है, और कोई भी सीरीज का प्लेज नहीं है। तो इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं अभी हम। रीजन क्या है गिरावट का, मैंने मेंशन कर दिया। अभी हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं ईयर टू ईयर का। तो इसका नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ईयर टू ईयर इसका नेट प्रॉफिट काफ़ी तेजी से जंप किया है। 150, 180, 218, 249, 265, ये देखिए कंसिस्टेंटली इसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर काफ़ी तेजी से जंप किया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है इसके लिए, इस कंपनी के लिए। अगर सेल्स ग्रोथ भी देखें तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ
टू डिजिट में ही दिखेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो टू डिजिट में ही दिखेगा। अगर रिटर्न अगर देखें तो 10 ईयर में 29% CAGR, 5 ईयर में 19% CAGR, 3 ईयर में 10% CAGR, और अभी जो है निगेटिव में है 1 ईयर का अगर आप देखेंगे तो। इसका होल्डिंग पैटर्न देखें तो 75% प्रमोटर है, 11.03% FII है, FII ने थोड़ा सा इसमें सेल किया है। DII का इसमें 3.57 है, DII ने थोड़ा सा इसमें बाई किया है अभी। और पब्लिक का होल्डिंग इसमें 10.51% का है इसमें। तो इसका हम लेवल्स देख लेते हैं बर्जर पेंट का। ये देखिए बर्जर पेंट का। तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि आप बर्जर पेंट का आप इस लेवल पे या तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, और जो मैंने मेंशन किया था कि 606 से 605 पे आप काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा बाई करने का। तो देखिए जब मैंने डिस्कस किया तो उस टाइम ये शेयर ऑलमोस्ट नहीं पे था, 629 या 630 के आसपास था। और ये जो गिरा, जो ये 605 तक गिरा, ऑलमोस्ट 604 तक, और इसके बाद इसमें रिटर्न मिला, जंप हुआ। और अभी इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 625 का चल रहा है। तो अभी ये अपने इसका जो यही 625 जो पहले इसका सपोर्ट था, अभी ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो मे बी यहाँ से इस कंपनी में यहाँ से हो सकता है कि लोगों का प्रॉफिट अगर बुक हो, तो अगर प्रॉफिट बुक होगा तो फिर से इसमें गिरावट होगा। अगर प्रॉफिट बुक नहीं होगा, अगर लोग और इसमें और इंटरेस्ट दिखाते हैं, जंप होता है, तो इसमें ब्रेकआउट मिलेगा, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मिलने का चांस है इसमें। तो पहला सपोर्ट इसका अभी 600 है, 600 से 625, और दूसरा सपोर्ट 560 का है। तो इन केस अगर यहाँ पे मिलता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, इवन कि आप 625 पे भी बाई कर सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में मिले और काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर लॉन्ग टाइम का अगर आप रिटर्न देखें तो ये एशियन पेंट से भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दी है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में मैंने कंपैरिजन किया है दोनों कंपनीज का। मेनली ये जो है इंडस्ट्रियल एरिया में भी ये वर्क करती है, डेकोरेटिव में तो इसका मेन है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में भी, जैसे कि गाड़ियों का पेंट करना या इलेक्ट्रिक का, जैसे पंखों का ये सब पेंट का इसका काम है। तो अभी इन्फ्लेशन की वजह से गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, इस वजह से इसके प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी है। और यूरोपियन कंट्री में ये वर्क करती है, रसिया में वर्क करती है, जहाँ की इन्फ्लेशन और वार चल रहा है, इस वजह से इस कंपनी में थोड़ा सा अभी प्रेशर दिख रहा है। अदरवाइज ये कंपनी बेस्ट है, एशियन पेंट से भी ज़्यादा इसमें रिटर्न मिल चुका है। और काफ़ी देखिए, हमको अच्छी कंपनी अगर कोई हो और उसमें गिरावट हो और इसका वैल्यूम अगर ड्राइव वगैरह, वैल्यूम देखें काफ़ी कम अभी चल रहा है इसका वैल्यूम, तो ऐसी कंपनी हमको मिले तो हमको बेस्ट टाइम होता है बाई करने का। ना कि ऐसे कंपनी हमको बाई करना चाहिए जो तेजी से उछाल मार रही हो और अपने टॉप पे पहुंच चुकी है। बेटर यही होगा जिस कंपनी में गिरावट ऑलरेडी हो चुका है, उस कंपनी में हमको बाई करना चाहिए जहाँ पे उसका वैल्यूम ड्राई है। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज था। अगर आपको कोई भी कॉल लेना है तो आप पहले एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिए। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो ईमेल आईडी में, डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी मेंशन किया, आप उस पर ईमेल कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।